बच्चों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूले के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में और पावर ऑफ लेंस के बारे में। मतलब लेंस से हमें इमेज बनाने के लिए किस तरीके से किस फॉर्मूले का यूज करना है और कैसे हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो वो हम आज इस क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा कितना बड़ा इमेज बनेगा, कितना छोटा बनेगा, कितना दूर बनेगा, कितना पास बनेगा, मैग्निफिकेशन के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा अगर किसी की आंखें खराब हो जाती है तो उसको प्लस वाला चश्मा चाहिए या माइनस वाला चाहिए, मतलब उसको कॉन्वेक्स लेंस लगवाना है अपने स्पेकल्स में या फिर उसको कॉनकेव लेंस की नीड होगी। तो इस क्लास के अंदर आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, लेंस फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अगर लेंस फॉर्मूले की बात करें तो देखिए दैट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, तो जो लेंस फॉर्मूला है ये हमारे पास, जैसे हम आप याद करो पिछली क्लास में आप एक बार याद करो, मैंने आप लोगों को मिरर फॉर्मूला पढ़ाया था। मिरर फॉर्मूला, वो जो मिरर फॉर्मूला, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर रखा है, फोकस की फ्रेंडशिप के नाम से एक इमेज है, उसके अंदर आप मिरर फॉर्मूला देख सकते हो। वैसे ही देखो यहां पर मिरर फॉर्मूले के जैसे हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला भी होता है। लेंस फॉर्मूला क्या काम आता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और लेंस की फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन को बताता है। तो यहां पर देखो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे समझ में आए। तो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, तो यहां पर देखो द लेंस फॉर्मूला, द लेंस फॉर्मूला, the lens formula show relationship between lens formula show relationship between object distance u comma image distance v, इसको v से डिफाइन करते हैं, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। सीधा सा मीनिंग है बच्चों। तो जो लेंस फॉर्मूला है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करता है। तो चलिए ये होता क्या है, इट्स गिवन एज, तो जो लेंस फॉर्मूला है इसको हम लिखते कैसे हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब इस तरीके से ये यहां पर इसको हम लिखते हैं। सो वी कैन राइट एज, तो फोकस इज इक्वल टू, अगर हम इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे u एंड v, तो ये हमारे पास हो गया u माइनस v। तो यहां पर फोकस इज इक्वल टू uv मल्टीप्लाई u माइनस v। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये दोनों ही लेंस फॉर्मूला है। अब यहां पर देखो लेंस फॉर्मूला क्या काम आता है, लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन को स्टेबलाइज करने वाला जो फॉर्मूला है वो लेंस फॉर्मूला है। अब लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, u भी एलसीएम आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया u, इसको इधर किया v, तो u माइनस v, इसको उल्टा करेंगे तो f ऊपर चला जाएगा। दैट इज अवर फाइनल फॉर्मूला। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट लेंस फॉर्मूला। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहां पर बच्चों लेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? लेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करती है। एक बार इस लेंस फॉर्मूले को देख लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। क्लियर? इसके आगे हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? मैग्निफिकेशन के बारे में। तो बस आपका सिलेबस में ये लेंस फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल आएगा, इससे न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल हम करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में ओनली थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, पहले ही मैं क्लियर कर दूं। अगले लेक्चर में चैप्टर 9 के जो आपका लाइट वाला चैप्टर है, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कंप्लीट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो 1/v माइनस 1/u ये लेंस फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो होने वाला है मैग्निफिकेशन। तो एक बार मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं। तो देखिए मैग्निफिकेशन, अब हम पढ़ेंगे बच्चों मैग्निफिकेशन बाय लेंस। थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, ये डार्क दिखाया ही है तो अच्छा दिखे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम मैग्निफिकेशन बाय लेंस। 2-4 सेकंड का टाइम देता हूं, लेंस फॉर्मूला रट लो, याद कर लो, पढ़ लो फटाफट, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे जल्दी। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बाय लेंस, सपोज मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों, देखा होगा कई बार आपने, अगर आपका दांत खराब हो गया, मान लो आप डेंटिस्ट के पास गए, तो डेंटिस्ट क्या करता है, कई बार उसको लेंस से देखेगा, मतलब जो कैविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, दांत को थोड़ा बड़ा करके देखेगा, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट को
उसको अगर उसके साइज को इंक्रीज करना, तो इस ये जो फिनोमिना है इसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा हो गया, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, उसको हमने लेंस लगा के देखा, तो वो एक्चुअल जो साइज है उसका उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में जो इमेज है वो कितने टाइम्स बड़ा हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो अगर मैग्निफिकेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा। तो यहां पर देखो बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है यहां पर, तो हम इसको लिखते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन लेंस सिमिलर टू, सिमिलर टू मिरर्स। भाई जैसा मिरर में मैग्निफिकेशन था वैसा का वैसा ही मैग्निफिकेशन लेंस में है। तो देखो मैग्निफिकेशन इन लेंस इज सिमिलर टू मिरर। इट इज, नेक्स्ट लिखते हैं, इट इज डिफाइन, इट इज डिफाइन एज रेशो ऑफ, इट इज डिफाइन एज रेशो ऑफ इमेज हाइट, इमेज हाइट h डैश एंड ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट h। इट इज डिफाइंड एज इमेज हाइट h डैश, कितना बड़ा इमेज बना और ऑब्जेक्ट कितना है, दैट इज द मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, इट इज डिनोट्स बाय, इट इज डिनोट्स बाय स्मॉल m। तो मैग्निफिकेशन हो गया बच्चों, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट, हाइट ऑफ इमेज। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, याद कर लेना, डिवाइड बाय हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो है h डैश और ये है हमारे पास h। मार्कर थोड़ा डल हो गया है, क्या पता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एक बार देखो इसको, तब तक मैं कैमरे को अंदर देखता हूं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मार्कर चेंज करेंगे अब। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास होता क्या है बच्चों, मतलब इमेज कितना बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में। मतलब जितना ज्यादा किसी लेंस की मैग्नीफाइंग होगी, जितना ज्यादा वो मैग्निफिकेशन करेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको फाइनली मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाय h। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अगर मेरे पास इसको मैं v और u की टर्म्स में भी अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा v बाई u। तो मतलब जो मैग्निफिकेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 3। तो मतलब मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। मतलब लेंस में कितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा है, उस केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो मिरर के लिए यहां पर माइनस था, माइनस v अपॉन u, बट लेंस के लिए यहां पर माइनस नहीं है। तो यहां पर इस तरीके से हम लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको एक बार देखिए आप, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेस। तो पावर ऑफ लेंसेस के अंदर हम ये जानेंगे कि प्लस और माइनस किसी भी पर्सन के आंखों पर अगर जो चश्मा लगा है, तो कभी पूछना कि कितने नंबर का चश्मा है, तो वो बोलेगा +2, +2.5, +3, -2, -1। तो ये जो प्लस माइनस है इसका क्या मीनिंग है, और ये जो प्लस माइनस है ये किस फिनोमिना को इंडिकेट कर रहा है, किस चीज को बता रहा है कि प्लस और माइनस होगा। तो अगर हमारी आंखों का जो नंबर है वो प्लस है तो हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, माइनस है तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसको पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक के अंदर। तो उससे पहले आप एक बार होल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको देख लो बच्चों। देखो भाई फटाफट देखो, देखिए तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला और ये हमारे पास मैग्निफिकेशन हो गया लेंस से रिलेटेड। तो अब मैं इसको इरेज करके अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। तो लेंस की पावर के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब लेंस की पावर जो होती है वो क्या होती है और ये किस चीज को डिफाइन करती है। तो देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब पावर ऑफ लेंस। लेंस की जो पावर है वो क्या होती है, देखो लेंस की जो पावर है ये इस चीज को बताती है कि कोई भी लेंस लाइट रेज को कितना जल्दी कन्वर्ज करेगा, मतलब कितना कन्वर्ज करेगा और कितना डाइवर्ज करेगा। मतलब अगर कोई भी लेंस का फोकल लेंथ जो होता है उसकी पावर को बताता है। कैसे, देखिए बच्चों, तो यहां पर तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस डिफाइन एज, पावर ऑफ लेंस डिफाइन एज एबिलिटी,
एबिलिटी टू कन्वर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, लाइट रेज, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, मतलब जो पावर ऑफ लेंस होती है ये लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की एबिलिटीज को शो करती है। इसके बाद यहां पर अगर हम लिखें कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इट इज रिप्रेजेंट बाई, इट इज डिनोट्स बाई सिंबल, डिनोट्स बाई सिंबल P। आगे अगर मैं बात करूं पावर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, जो पावर होती है बच्चों ये लेंस के फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं द पावर ऑफ लेंस गिवन एज, द पावर ऑफ लेंस गिवन एज, मतलब पावर ऑफ लेंस जो होती है P इज इक्वल टू 1/f, मतलब पावर ऑफ लेंस जो होती है यहां पर इसकी फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब किसी भी लेंस का जितना कम फोकल लेंथ होगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों। यहां पर इस तरीके से हम पावर को डिफाइन करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर इट्स SI यूनिट इज डायोप्टर, कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इसका जो SI यूनिट है वो होता है डायोप्टर, पावर का SI यूनिट होता है बच्चों डायोप्टर होता है, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सा मीनिंग है अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी लेंस का जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उसकी पावर उतनी ही कम होगी, क्योंकि यहां पर फोकल लेंथ इंक्रीज होने पर पावर डिक्रीज हो जाएगी। रिलेशन ही एंटी प्रोपोर्शनल है, फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब शॉर्टर फोकल लेंथ वाले जो लेंस होते हैं उनकी पावर ज्यादा होती है और लॉन्ग फोकल लेंथ वाले लेंसेज का पावर कम होता है। यहां पर देखो आगे किस तरीके से यहां पर क्या है, तो देखो पावर को हम मैथमेटिकली समझते हैं। देखो मैंने एक लेंस बनाया, ये बनाया, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से पावर जो होती है ये फोकल लेंथ पर कैसे डिपेंड करती है। ये फॉर्मूला हमने ऐसे कैसे लिखा, तो देखो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसका काम क्या होता है लाइट को कन्वर्ज करना। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है बच्चों लाइट को कन्वर्ज करना। तो यहां से लाइट रे आया पैरेलल, ठीक है, ये जो पैरेलल लाइट रे है ये इधर आया, उसके बाद में इसने लाइट रे को कर दिया कन्वर्ज। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये इसका फोकल लेंथ हो गया। क्लियर है। एक मैंने दूसरा एग्जांपल एक और लेंस बनाता हूं, सेम टू सेम वही कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा। ये मैंने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर भी पैरेलल लाइट रे आई, इस पर मैंने पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करवाया, देख लो ये इसका फोकल लेंथ है। अब यहां पर मैंने इसका फोकल लेंथ है यहां पर, तो इसका फोकल लेंथ ये है, ठीक। दोनों लेंसेज के अंदर आप देख रहे हो भाई ये फॉर्मूला हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, मतलब सीधा सा मीनिंग है पावर जो होती है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज होने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये कम कन्वर्ज कर रहा है, जो जितना जल्दी कन्वर्ज करेगा, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर ही उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर किसकी फोकल लेंथ थोड़ी इधर शिफ्ट कर दे तो ये और कन्वर्ज करेगा, और शिफ्ट कर दे तो और कन्वर्ज करेगा, तो जितना फोकल लेंथ कम होगा पावर उतना ही ज्यादा होगा। सीधा सा मीनिंग है, दोनों डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा भाई प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखो एफ जो है हमारे पास ये इसका फोकल लेंथ है, यहां पर देखो। अब यहां पर अगर मैं ये ऐसा बोल सकते हैं हम, ये डॉटेड लाइन अगर ये लाइट रे कन्वर्ज नहीं होती तो ये सीधी चली जाती, मतलब यहां पर ये बनाती एंगल थीटा, और ये जो लाइट रे है यहां पर इसने भी एंगल बना लिया थीटा। एक काम करते हैं दोनों में से इसका एंगल ले लेते हैं फाई, इसका एंगल ले लिया मैंने फाई, इसका एंगल ले लिया थीटा, इसका फोकल लेंथ है एफ डैश, इसका है एफ। तो देखो यहां पर कन्वर्जन किसमें ज्यादा हो रहा है, मतलब पावर पावर कैन बी डिफाइन एज कन्वर्जेंस, पावर कैन बी डिफाइन एज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। मतलब पावर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि
कितने एंगल पर कन्वर्जेंस हुआ है। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है और यहां भी ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट का साइज है h, यहां पर ऑब्जेक्ट का साइज है h डैश, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं डायरेक्ट, इस केस में एक परपेंडिकुलर फोकस पर ड्रॉ करता हूं, तो ये भी h है तो ये भी h डैश होगा और ये भी h होगा। तो यहां पर देखो, नाउ मैं निकालता हूं टेन थीटा, तो नाउ टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा h, बेस कितना है f, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है f। यहां पर इफ tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, जो tan थीटा है, ये जो थीटा है, ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा h अपॉन f। किसको रिप्रेजेंट करेगा? h अपॉन f। सिमिलरली यहां पर जो फाई है ये भी हो जाएगा h डैश अपॉन f डैश। यहां पर कंडीशन होनी चाहिए tan फाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई। इसका मतलब अगर आपका एंगल जितना बड़ा होगा फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। यहां से ये रिलेशन मिल रहा है, सीधा सा मीनिंग यहां पर ये मिल रहा है कि एंगल इज एंटी प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ, फाई इज एंटी प्रोपोर्शनल फोकल लेंथ। ये दो रिलेशन मिल रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना और थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, एक बार आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब जितना बड़ा ये एंगल होगा ये फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एंगुलर डाइवर्जेंस या एंगुलर कन्वर्जेंस है, तो जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस करने में जितना बड़ा एंगल बनेगा उस लेंस की पावर भी उतनी ही होगी। सीधी सी बात है। तो जितना बड़ा एंगल बनेगा, ये बड़ा एंगल बनेगा तो ये इधर आ जाएगा, छोटा बनेगा तो उधर चला जाएगा। तो एंगल जितना छोटा, ये वाला एंगल जितना छोटा प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसके पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें, इसके पैरेलल में इसके रिस्पेक्ट में एंगल जितना छोटा पावर उतनी कम। ये जो एंगल है उतना बड़ा पावर उतनी ज्यादा। तो एंगल अगर बड़ा है तो यहां पर फोकल लेंथ कम हो गई। तो इसका मतलब एंगल जो होता है वो फोकल लेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरीके से पावर भी तो एंटी प्रोपोर्शनल होती है। तो एंगल जो होता है यही पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बार 2 से 5 सेकंड के लिए इसको देखिए, जिससे हम इसमें आगे बढ़े वीडियो के अंदर। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ठीक है, पहले नीचे थोड़ा फोकस छिप गया था, अब ठीक। तो दोनों केसेस के अंदर यहां पर क्या है, फाई थीटा के रिस्पेक्ट में कम है। जो फाई है वो थीटा के रिस्पेक्ट में हमने कम लिया है। इसका मतलब फाई कम तो पावर कम, क्योंकि फाई कम है तो फोकल लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी लेंस पैरेलल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जितना कम एंगुलर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस करेगा उसकी पावर उतनी ही कम। यहां पर जो थीटा है ये जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं द पावर इज एंटी प्रोपोर्शनल फोकस। ये तो हमें पता है, तो इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो फोकस जितना कम होगा लाइट का बेंडिंग भी उतना ही कम होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा लाइट बेंडिंग होगा पावर उतनी ही कम होगी। यहां पर जितना फोकल लेंथ कम होगा, जितना ये जो लाइट है जितना ज्यादा बेंड करेगी फोकल लेंथ उतना ही कम होगा, और जितना फोकल लेंथ कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो फाइनली हमारे पास पावर इज इक्वल टू हो गया 1/f। तो जब भी हम पावर को डायप्टर में लेंगे तो फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे, तो फोकल लेंथ को किस में लेंगे, मीटर में। तो ये हमारे पास पावर है बच्चों। एक बार इसको देखिए, जिससे हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास पावर होती है, और पावर को हम फोकल लेंथ के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब हम यहां ये जानेंगे कि कौन से लेंस की पावर तो नेगेटिव होती है और कौन से लेंस की पावर पॉजिटिव होती है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को यहां पर एक बार हम पावर से रिलेटेड, अब देखो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए बच्चों, हमारे पास 2 टाइप्स के लेंसेज होते हैं, ये आपको भी पता है। कितने टाइप के? 2 टाइप के लेंसेज होते हैं। एक तो हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक हमारे पास होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस को
कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और इसको कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब ये दिखते कैसे हैं वो भी देख लो। तो ये जो इस तरीके से बीच में से मोटा और एजेज पे से पतला, ये तो होता है कॉन्वेक्स। बीच में से पतला और एजेज पे से मोटा, ये होता है कॉनकेव। ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों है? अगर इसमें पैरेलल लाइट रे गुजारे हम तो ये फोकस पर आकर मिल जाती है, मतलब अगर एक लाइट रे और गुजारे तो ये भी यहां मिल जाएगी। दैट इज द कन्वर्जेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंस। इसमें अगर एक लाइट रे गुजारे तो ये इसको डाइवर्ज कर देगा, इधर से एक गुजारे तो ये इसको भी डाइवर्ज कर देगा। तो ये इसको डाइवर्ज करेगा, मतलब इनका अपीयरेंस मिलेगा हमें ये पीछे की तरफ। यहां पर इसका फोकल लेंथ होगा, ये फोकस होगा, इसका फोकस यहां होगा। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इंसिडेंट लाइट ऑलवेज लेफ्ट से दी जाती है। तो जब इधर से इंसिडेंट लाइट आएगी तो यहां पर कन्वर्ज होगी, इधर से आएगी तो ये डाइवर्ज होगी। मतलब फोकल लेंथ इधर है तो फोकल लेंथ इसका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहां पर लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस वजह से लेते हैं क्योंकि साइन कन्वेंशन में इधर वाली चीजें पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इधर कुछ मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव मेजर करेंगे। नेक्स्ट, तो यहां पर इसमें फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं बच्चों। क्यों लेते हैं? यहां से लाइट रे आएगी, दैट इज इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये डाइवर्ज हो गई, मतलब इनका अपीयरेंस इधर मिलेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब हमें पता है सीधा सा मीनिंग क्या है, हमें पता है कि जो पावर होती है ये होती है 1/फोकल लेंथ। ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, सीधा सा कहने का मतलब है इसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, तो यहां पर तो पावर भी क्या होगा? इसका पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब convex lens have पॉजिटिव पावर। कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड, कॉनकेव लेंस हैव नेगेटिव पावर। कॉनकेव लेंस हैव नेगेटिव पावर। तो कभी भी आप किसी ऑप्टिशियन के पास गए होंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए होंगे, तो वो ये बताता है, कभी पढ़ते पढ़ते कई बार क्या है ना, आपको ऐसा लगता है क्या आंखें खराब हो गई, कभी कभी मुझे भी लगता है ज्यादा लाइट्स में रहने की वजह से। तो कभी भी हम जाते हैं तो वो ये बोलेगा कि आपका तो नंबर +2 है। इसका मतलब वो हमें क्या बता रहा है? +2 पावर बता रहा है। कहने का मतलब है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो दूर से आने वाली लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर देता है और इमेज बना देता है रेटिना पर। ठीक है। तो जब भी अगर ऑप्टिशियन ये बोले कि आपका नंबर पॉजिटिव है तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अगर ऑप्टिशियन ये बोले कि आपका नंबर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस लगेगा। तो एक बार इसको आप देख लीजिए कि किस लेंस का पॉजिटिव होता है, किस लेंस का पावर नेगेटिव होता है। ठीक है। तो एक बार इसको आप देखिए, देखो भाई फटाफट फटाफट देखो, देखिए बच्चों। तो ठीक है, इस तरीके से आपके कॉन्वेक्स लेंस का पावर तो होता है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस का पावर होता है नेगेटिव।